सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों आपका अपने YouTube परिवार में, मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज बात करेंगे हम कि 2023 और 24 में सबसे टॉप तीन गन्ना वैरायटी कौन सी है। सबसे टॉप क्वालिटी की 3 गन्ना वैरायटी, उनके ऊपर बात करेंगे। भाइयों गन्ना वैरायटी तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आप लगा लो 14201 अर्ली की वैरायटी है जो पास भी है। 17231 अर्ली की वैरायटी नई लेटेस्ट आई है भाइयों, जो पास भी है। लेकिन भाइयों और जैसे कि आप 15201 भाइयों, वो वैरायटी भी अर्ली में आई है और पास है यूपी में। और 13235 अर्ली में है, पास है यूपी में। तो वैरायटी काफ़ी सारी हैं भाइयों। इसके अलावा भी वैरायटी हैं जो किसान भाई अपनी बुआई कर रहे हैं, जैसे PV95 है भाइयों, और भाइयों 11015 है। इन वैरायटियों की लोग काफ़ी बुआई कर रहे हैं क्योंकि किसान हित की वैरायटी हैं। अभी इन्हें स्वीकृति उत्तर प्रदेश में नहीं मिली भाइयों, क्योंकि शोध संस्थान जो हैं हमारे गन्ना शोध संस्थान, वो इन्हें मना कर रहे हैं बुआई करने से, कि उनका मतलब ये है कि इसमें रेड रॉट है, ये रेड रॉट लेके आई हैं बाहर से। तो भाइयों ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी वैरायटी में रेड रॉट बाहर से आ जाएगा। जो बाहर की वैरायटी है उसमें रेड रॉट है और जो हमारे यूपी की वैरायटी है उसमें रेड रॉट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाइयों। रेड रॉट तो भाइयों इस 38 की वजह से अब ज़मीन में भी आ चुका है। आप जिस भी खेत में अगर बिना उपचारित किए हुए मिट्टी को और गन्ना लगाएंगे, उस गन्ने में रेड रॉट आ जाएगा, चाहे वो 35 हो, 214 201 हो या अन्य कोई भी वैरायटी हो भाई। तो भाइयों रेड रॉट की कोई समस्या नहीं, नई वैरायटी में रेड रॉट नहीं होता। ये तो शोध संस्थान वाले इन्हें रोकना चाहते हैं ताकि ये वैरायटी ना लगाई जाए। जो भी है भाइयों, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन एक वैरायटी ऐसी है भाइयों जो 11015, जिसकी मील अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी बुआई करा रही हैं और अभी बड़ी तेज़ी के साथ बुआई हो रही है इन वैरायटी की। अभी असौज में भी बुआई हो रही है भाइयों, और आगे भी होगी भाइयों इस वैरायटी की बुआई। तो भाइयों अब हम बात करते हैं कि वे 3 वैरायटी कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा किसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं साबित, और 2023 और 2024 में। तो भाइयों पहली वैरायटी के ऊपर बात करते हैं। ये जो वैरायटी है ना भाइयों, सामने से आप देख रहे हैं, ये गन्ना वैरायटी काफ़ी पुरानी वैरायटी है भाइयों। इसको हम नंबर 2 पे भी रख सकते थे भाइयों अपने काउंटडाउन में, लेकिन भाइयों हम नंबर 2 पे इसलिए नहीं रख पाए। एक तो इस वैरायटी में पुरानी वैरायटी है भाइयों, दूसरा इसमें कांटे हैं भाइयों। लेकिन भाइयों नंबर 2 पे हम इसलिए रख सकते थे, इसमें वजन बहुत है भाइयों और रोग नहीं है, बिल्कुल भी पुरानी होने के बावजूद भी रोग नहीं है। लेकिन ये वैरायटी हमने फिर भी नंबर 3 पे रखी भाइयों, और ये वैरायटी है 0118 भाइयों। तो आप देख सकते हैं दूर से ही भाइयों कितना बढ़िया गन्ना है, इसका साफ़ सुथरा गन्ना है, मोटा गन्ना है भाइयों, और रोग वगैरह इसमें भी कोई है नहीं है। थोड़ा सा और अंदर चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खेत में पानी है भाइयों, लेकिन मैं फिर भी आपको अंदर चल करके इसे वैरायटी को दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो भाइयों ये है 0118 गन्ना वैरायटी, जो कि बहुत बढ़िया गन्ना वैरायटी है भाइयों और किसान के हित की है। तो किसान इसकी बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं भाइयों, क्योंकि ये वैरायटी भाइयों एक अच्छी वैरायटी है। तो 3 नंबर की वैरायटी है भाइयों 0118, जो मेरा ओपिनियन है भाइयों। इसमें ये मेरी सोच है, इसमें कोई मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि यही लगा लो। जो मैंने अपना बताया है वो है भाइयों ये 3 नंबर की वैरायटी। तो भाइयों अब चलते हैं, हम बात करेंगे दूसरे नंबर की गन्ना वैरायटी। तो भाइयों अब आ गए हम दूसरे नंबर की वैरायटी पर अपनी। भाइयों इस वैरायटी को दूसरे नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि बिल्कुल नई वैरायटी है और ज़्यादा दिनों तक किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं। और भाइयों कीड़े का रोग अभी है नहीं इस वैरायटी में कुछ भी, सिर्फ पोका वोइंग की शिकायत इसमें है, फंगस की बीमारी इसमें ज़रूर है भाइयों, लेकिन कीड़े का रोग नहीं है भाइयों। अच्छी वैरायटी है भाइयों और किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पर रखा भाइयों। गन्ना वैरायटी है भाइयों 13235। मैं आपकी इसमें ग्रोथ भी दिखाऊंगा इसकी। ये हमारे खेत में 16 मार्च की जैसे लगी हुई है भाइयों। काफ़ी बढ़िया वैरायटी है भाइयों, किसान हित की वैरायटी है, क्योंकि अभी कोई वैरायटी ऐसी है नहीं है भाइयों जिनकी बुआई की जा सके। मैंने छांट करके इस वैरायटी को बहुत सोच समझ के दूसरे नंबर पर रखा भाइयों, क्योंकि बिल्कुल नई वैरायटी है और ज़्यादा दिनों तक किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। तो भाइयों ये है हमारे काउंटडाउन की दूसरे नंबर की वैरायटी 13235। मैं आपको इसे दिखा भी सकता हूँ भाइयों, 13235 है। आप अच्छे से इसकी पहचान भी कर सकते हैं। ये है भाइयों बढ़िया, और भी मैं इसकी पहचान आपको करूँगा। ये है भाइयों
ये देखिए आप 13,235 है भाइयों। गन्ने की मोटाई उटाई काफ़ी है इसकी, गन्ने की ग्रोथ भी काफ़ी आती है भाइयों, क्योंकि गन्ना भाइयों कम लागत का गन्ना है। 13,235 भाइयों काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और इसे अगर किसान भाई मार्च और के लास्ट और अप्रैल में लगाएं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती भाइयों ये वैरायटी। क्योंकि ये वैरायटी में एक शिकायत थी आँख उगलने की भाइयों, और थोड़ा सा इसमें एक मरज आता था भाइयों, फंगस का ब्लैक स्मट करके आता था। लेकिन भाइयों इस वर्ष वो भी इसमें सुधार है, स्वतः ही सुधार आया है भाइयों। इस वर्ष इसमें वो मरज कम आया है भाइयों। और आँख उगलने की जो शिकायत होती है भाइयों, वो सोजी अगर इसकी बुआई करते हैं हम तब होती है, लेकिन इस समय इसमें आँख उगलने की कोई शिकायत नहीं है भाइयों। और आप इसकी बुआई बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अप्रैल में जा कर के, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती भाइयों। और उसके बाद भी अगर आप गेहूं की कटाई के बाद इसकी बुआई करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट, क्योंकि टिल्लिंग बहुत है वैरायटी में और ग्रोथ भी अच्छी करती है भाइयों। बरसात के बाद तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है। तो आप गेहूं की बुआई के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वैरायटी मैं इस वैरायटी को मानता हूँ, अच्छी है भाइयों, तो इसकी बुआई कर सकते हैं भाइयों। चलते हैं हम अपनी अंतिम और 1 नंबर की वैरायटी जो हमने अपने काउंटडाउन में रखी है भाइयों। 1 नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है अपने काउंटडाउन में भाइयों, वैसे तो अभी उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी को स्वीकृति नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी काफ़ी विरोध इस वैरायटी का किया जा रहा है भाइयों। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, मर्ज। इसमें कोई रोग किसी तरह का कोई है नहीं भाइयों। इसकी ग्रोथ आप देखिए, आप रोग इसमें कोई नहीं है भाइयों। साफ़ सुथरी वैरायटी है, कम खर्च की वैरायटी है, कोई दवाई की इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं भाइयों। अभी तक मैंने जो लगाई है तो इसमें कोई दवाई मैंने इसमें किसी तरह का कीटनाशक इसमें नहीं लगाया है भाइयों, ना ही फंजीसाइड इसमें कोई लगाया है। तो सिर्फ इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है भाइयों, मेरे सोच के हिसाब से, कि इसे स्वीकृति ना दी जाए, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है भाइयों, अगर ये उत्तर प्रदेश में फैल गई ना तो फिर ये राज करेगी 10 से 15 साल, और फिर 10-15 साल इस वैरायटी का वर्चस्व होगा, इसे कोई काट नहीं सकता भाइयों। और इसीलिए सिर्फ इस वैरायटी का विरोध किया जा रहा है, इसे स्वीकृति उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा रही भाइयों। तो ये वो वैरायटी है भाइयों जो 1 नंबर पे हमने रखी है, 11015, यानी कि CO 11015 गन्ना वैरायटी भाइयों। इसके गन्ने की मोटाई वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसी के ही दूसरे प्लॉट में चलता हूँ भाइयों। दूसरे प्लॉट में चल करके तो यहाँ है भाइयों, ये यहाँ ट्रंच में लगी हुई है, देखिए आप वैरायटी। ये वैरायटी है भाइयों CO 11015। और भाइयों इस वैरायटी को हमने 1 नंबर पे रखा है। यूपी में अभी ये स्वीकृत नहीं है, उसके बाद भी हमने इसे 1 नंबर पर रखा है भाइयों, क्योंकि इससे बढ़िया वैरायटी किसान हित की। और भाइयों बात करें तो मील के हित की, मील और किसान दोनों के हितों की वैरायटी भाइयों, इससे बेहतर वैरायटी मेरी नज़रों में तो कोई आज के टाइम पे 1 नंबर पे रखने के लिए है नहीं है भाइयों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना वैरायटी है भाइयों। मैं और भी दिखाऊंगा इस वैरायटी को अंदर चल करके प्लॉट के। तो भाइयों ये है CO 11015 जो कोयम्बटूर की वैरायटी है भाइयों, और ये यहाँ ट्रंच में लगी हुई है भाइयों। ये वैरायटी भाइयों CO जो 0238 वैरायटी थी, उस वैरायटी से आगे जाने वाली है ये वैरायटी, क्योंकि इस वैरायटी में भाइयों जैसे 238 गन्ना हुआ करता था भाई, और अभी भी है, लेकिन रेड रॉट ने उसे ख़त्म कर दिया है भाइयों। रेड रॉट हमारे जंगल में भी बहुत है भाइयों, तो उसी को ध्यान में रखते भाइयों बदलनी पड़ेगी वैरायटी। और ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है कि भाइयों इसका कोई तोड़ नहीं है इस वैरायटी का। ये CO 11015 जो वैरायटी है ना भाइयों, ये अगोले में भी 38 से ज़्यादा है, वजन में भी 38 से ज़्यादा है। नीचे से लगाकर ऊपर तक गन्ना मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप गन्ने की आप मोटाई देखिए भाइयों। अगर मैं अपना गुट्ठा हटा दूँ और ऐसे करके मुट्ठी को भींचता हूँ भाइयों, तो मुट्ठी में गन्ना नहीं आ पा रहा, देख रहे हैं आप, मुट्ठी में गन्ना नहीं आ रहा भाइयों। और ये गन्ने की मोटाई ऊपर तक ऐसे ही है भाइयों। मैं सिर्फ ये देखिए आप, इसीलिए मैंने ये गन्ना दिखाया भाइयों आपको, क्योंकि इसमें पत्ती जगह जगह उतरी हुई है, तो आपको गन्ना देखने में आसानी रहेगी भाइयों। तो ये है भाइयों टिर्लिंग में ये 38 से ज़्यादा है भाइयों, अगोले में 38 से ज़्यादा है, वजन में 38 से ज़्यादा है, और भाइयों बहुत ही चीनी पड़ता इसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मिलों की भी पहली पसंद यही बना हुआ है भाइयों, और मिल अपने क्षेत्रों में इसकी बुआई करा रहे हैं।
तो भाइयों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा काउंटडाउन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो भाइयों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये था भाइयों हमारा काउंटडाउन, जो 3 टॉप क्वालिटी की वैरायटी थी। और भाइयों एक चीज़ और रहेगी बताने के लिए, वैरायटी और भी है इसके अलावा भी, अभी उसका चिन्नी पड़ते का पता नहीं चला भाइयों, और मेरे पास वो वैरायटी है नहीं है, इसलिए मैं उस वैरायटी के बारे में भी कोई बात नहीं की है मैंने। कुछ किसान भाई सोचेंगे मानो उन्हें वैरायटी के बारे में बात नहीं की, तो मैं बात कर लेता हूँ भाइयों थोड़ी सी। वो वैरायटी PV95 है भाइयों, और PV95 के लिए हमने अपने काउंटडाउन में जगह छोड़ी है भाइयों, क्योंकि हमने सिर्फ 3 काउंटडाउन में अपने 3 वैरायटी रखी हैं, और 4 और 5 की वैरायटी PV काउंटडाउन में हमने अपने छोड़ के रखी है। तो भाइयों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो वैरायटी है नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता अभी। तो ये थी 3 वैरायटी भाइयों मेरे काउंटडाउन की। अच्छी लगे वीडियो तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कहता हूँ एक बार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।